एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था जो नदी से मछलियां पकड़कर बेचता और अपना गुजारा करता था। एक दिन हमेशा की तरह वह अपने काम में व्यस्त था कि अचानक उसके जाल में एक बहुत सुंदर मछली फंस गई। वह मछली मछुआरे को भी बहुत सुंदर लगी और उसने मन ही मन तय किया कि इस मछली को बेचने के बजाय घर ले जाएगा, और उसने वैसा ही किया। मछुआरा उस मछली को लेकर घर आ गया और अपनी बीवी को वह मछली दिखाई तो उसकी बीवी कहने लगी, हाय कितनी खूबसूरत मछली है। वाह, अल्लाह की कुदरत ने क्या क्या कमाल दिखाए हैं इस दुनिया में। और मछुआरे ने उस मछली को एक शीशे के जार में पानी डालकर रख दिया। मछुआरा उस मछली के खाने का अच्छा ध्यान रखता था और मछली भी मछुआरे से बहुत खुश थी। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन मछुआरे की बीवी अपने रोजमर्रा के कामकाज में व्यस्त थी कि अचानक उसे मछली के जार के टूटने की आवाज सुनाई दी। वह कमरे के अंदर आई तो देखा कि वह मछली जल परी बन चुकी थी। मछुआरे की बीवी डर के मारे चक्कर खाकर बेहोश हो गई। इस दौरान वह जल परी एक खूबसूरत लड़की में बदल गई और उसने मछुआरे की बीवी को होश में लाया। होश आते ही मछुआरे की बीवी बहुत घबरा गई, जिस पर लड़की ने कहा, आप घबराएं नहीं, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि मैं तो आपकी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। आपने बचपन से अब तक मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा और मुझे जवान कर दिया। मुझे अपने घर का तो पता नहीं, मगर हाँ, अब यही मेरा घर है। जैसे ही लड़की ने कहा, मछुआरे की बीवी सोच में पड़ गई। तो मछुआरे की बीवी का मातृत्व भाव उमड़ पड़ा और उसने उस जल परी को अपनी बेटी के रूप में अपने घर में रख लिया। जल परी रात को अपने असली रूप में आ जाती और मछुआरा उसे पास की झील में ले जाता, जहां वह पानी में उतर जाती। जब उसका मन भर जाता तो मछुआरा उसे फिर से घर ले आता। एक रात हमेशा की तरह मछुआरा उस मछली नुमा लड़की को फिर से झील में घुमाने के लिए ले गया। उस दिन चांद की 14वीं तारीख थी और चांद अपनी पूरी रौनक के साथ आसमान में चमक रहा था। झील में उतरते ही जल परी ने अपने गले से सोने के टुकड़े उगलने शुरू कर दी। मछुआरा यह देखकर हैरान हो गया और सोने के टुकड़ों को पानी से निकालने की तरकीब सोचने लगा। अगली सुबह मछुआरा सबकी नजरों से बचते हुए उस झील पर पहुंचा। और झील में उतरकर ठीक उसी जगह पर
सोने के टुकड़े ढूंढने लगा। कुछ ही देर में उसे वे सोने के टुकड़े मिल गए। मछुआरे की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और भगवान का शुक्र अदा करते हुए वह घर पहुंचा और अपनी बीवी को पूरा किस्सा सुनाया। इसी तरह मछुआरा अगली रात भी जल परी को लेकर झील पर पहुंचा, मगर इस बार जल परी ने सोना नहीं उगला। मछुआरा काफी देर तक जल परी के सोना उगलने का इंतजार करता रहा, मगर मछुआरे का इंतजार बेकार गया। मछुआरा जल परी को लेकर घर वापस आ गया और अगले दिन फिर गया, मगर उस दिन भी मछुआरे को सोना नहीं मिल सका और वह मायूस होकर घर लौट आया। मछुआरे ने जल परी को झील पर ले जाना बंद कर दिया। एक रात चांद की 14वीं तारीख थी। इत्तेफाक से मछुआरा जल परी को लेकर झील पर पहुंचा तो जल परी ने सोना उगलना शुरू कर दिया। मछुआरा बहुत खुश हुआ और उसने उस सोने को एक बर्तन में इकट्ठा किया और घर ले आया। अब मछुआरे को पता चल चुका था कि जल परी सिर्फ चांद की 14वीं तारीख को ही सोना उगलती है। वह हर चांद की 14वीं तारीख को जल परी को झील पर ले जाता और पानी में उतरते ही जल परी अपने मुंह से सोना उगलती। मछुआरे के हालात बदलने लगे। वह चुपचाप सोना लेकर शहर जाता और सोना बेचकर पैसे लेकर घर लौट आता। और इस तरह उसने अपना घर बदल लिया। गांव में जमींदारी के लिए जमीन भी खरीद ली। लोगों को मछुआरे के अचानक बदलते हालात पर शक होने लगा और वे उसे अजीब नजरों से देखने लगे। गांव के लोग मछुआरे से जलन करने लगे। एक रात जब मछुआरा हमेशा की तरह जल परी को पास की झील में उतार रहा था, तो गांव के चौकीदार ने उसे देख लिया। उसने शोर मचाकर गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया। भाइयों, मैंने खुद इस मछुआरे को एक लड़की को इस झील में फेंकते हुए देखा है। वो लड़की इस झील में डूब गई है। उसने इस लड़की को जानबूझकर इस झील में फेंक दिया और उसे कत्ल कर दिया। आओ आओ, इस लड़की की लाश को तलाश करें। आओ जल्दी करो। सभी गांव वाले झील में उतरकर उस लड़की को तलाश करने लगे, लेकिन न तो कोई लड़की मिली और न ही उसकी लाश। गांव के चौधरी ने कहा, रात बहुत हो चुकी है, अब आप लोग
अपने अपने घरों में जाएं और सो जाएं। इस बात का फैसला कल होगा। अगली सुबह सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और मछुआरे को भी बुला लिया। ए चौकीदार, तुम्हारे पास कोई गवाह है जिसने मछुआरे को लड़की झील में फेंकते हुए देखा है? नहीं चौधरी साहब, मगर कुछ नहीं, मछुआरा बेकसूर है। चौकीदार को शायद वहम हो गया है। चौकीदार साहिब, अब आपको घर बैठकर आराम करना चाहिए। रात की तारीकी में ना जाने क्या क्या नजर आ जाता है आपको। चौधरी साहब की बातें उसे तीरों की तरह लगी और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह खुद को सच्चा साबित करके रहेगा। उधर मछुआरा उस लड़की को गांव वालों से छुपाने के लिए बेहद परेशान था। इसी तरह दिन गुजरते गए। इस दौरान चौकीदार ने फिर से मछुआरे को देख लिया। जिस पर उसने गांव के चौधरी के नौकर को बुलाया। लेकिन मुंशी ने जो देखा वह चौकीदार की बात के बिल्कुल उलट था, क्योंकि मुंशी की आंखों के सामने मछुआरे ने उस लड़की को झील से बाहर निकाला था। यानी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मछुआरा उस लड़की को झील में डूबने से बचा रहा हो। लेकिन मुंशी को हैरानी हुई। कभी खबर मिलती है कि मछुआरे ने लड़की को डुबो दिया और अब देख रहा हूँ कि वही मछुआरा लड़की को बचा रहा है। देखो चौकीदार, तुमने तो कहा था कि मछुआरे ने लड़की को पानी में फेंककर डुबो दिया, मगर यहाँ तो सब कुछ उल्ट नजर आ रहा है। उसने तो लड़की को बचा लिया। सरकार, आप ये भी तो सोचे कि मछुआरे की तो कोई अपनी औलाद ही नहीं, फिर ये लड़की कौन है जिसे वो कभी डबो देता है और कभी पानी से बचा लेता है। चलो, मैं इस बात का तज़किरा चौधरी साहब से करूंगा, फिर वो जो भी फैसला करें तुम्हें मानना पड़ेगा। मुंशी ने चौधरी साहब को रात का पूरा किस्सा सुनाया, जिस पर चौधरी साहब भी बेहद हैरानी में पड़ गए। आखिर वो लड़की है कौन? चौधरी साहिब, हम मछुआरे को बुलवाकर तमाम कहानी खुद ही पूछ लेते हैं। नहीं, मुझे लगता है वो इनकार कर देगा। हमें उसके घर की तलाशी खुद ही लेनी चाहिए। तो ठीक है, आज शाम बिना बताए उसके घर चलते हैं। अस्लिम, अबे ओ अस्लिम, हमें कुछ काम है तुमसे। मछुआरे ने सारे खतरे को भांप लिया और तुरंत ही मछली जैसी लड़की को अपने घर के तहखाने में छिपा दिया और खुद बाहर चला गया। मुझे और तमाम गांव वालों को शुबा है कि तुमने किसी लड़की को अपने घर में छुपा रखा है। ना तो तुम्हारी कोई औलाद है और ना ही तुम्हारा कोई रिश्तेदार जो अपनी बेटी तुम्हारे पास छोड़ कर जाए। यहाँ तो तुमने उस लड़की को जबरदस्ती अपने घर में रखा हुआ है, या फिर खुद वो लड़की तुम्हारे पास रह रही है। चौधरी साहिब, मेरे घर में कोई लड़की नहीं। चलो ठीक है, हम तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे। अगर कोई लड़की नहीं है तो तुम्हें तलाशी पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए।
यहाँ तो कोई लड़की नहीं। लगता है चौकीदार और मेरा मुंशी मुझे बेइज्जत करवा कर ही दम लेंगे। चौधरी साहब, तसल्ली हो गई आपकी? देख लिया ना, घर में कोई लड़की नहीं। ठीक है। चौधरी साहब, यकीन मानिए, मैंने खुद उस लड़की को देखा है। मुंशी, मैं तो मानता हूँ, मगर तुम्हारे पास कोई सबूत भी तो नहीं। और फिर हमने खुद हुई तो मछुआरे के घर की तलाशी ली है। अब क्या करूं? उसे गांव से निकाल दूं बिना कोई जुर्म साबित हुए। चौधरी साहिब, गांव से निकाल की बात नहीं, जरा सोचिए, अगर कल कला किसी दूसरे गांव के लोगों ने आकर कहा कि आपके गांव वाले किसी शख्स ने हमारे गांव की बेटी को अगवा कर लिया है, तो हमारे गांव की कितनी बदनामी होगी। बात तो तुम ठीक कर रहे हो, मगर इस बात का कोई सबूत भी तो नहीं कि मछुआरे के घर में कोई लड़की है। ये बात आप मुझ पर छोड़ दें, मैं सुराग लगा कर रहूंगा। चौकीदार अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए हर वक्त मछुआरे के घर के बाहर मौजूद रहता। मछुआरे ने खतरा भांप लिया था, इसलिए मछुआरे ने जलपरी को बाहर नदी में ले जाने के बजाय अपने घर में ही उसके लिए एक सुंदर तालाब बनवा लिया। जिसमें जलपरी अपनी मर्जी से उतरती और हर पूनम की रात को सोना उगलती थी। उधर बेचारे चौकीदार के हाथ कुछ नहीं लग रहा था और उसने थक हार कर मछुआरे के घर की जासूसी बंद कर दी थी। हालात बदलते देखकर मछुआरा भी बेहद घमंडी हो गया और उसने भगवान का शुक्र अदा करने के बजाय अहंकार करना शुरू कर दिया। मछुआरे के पास अब इतनी दौलत हो गई थी कि गांव का चौधरी भी अपने आप को उसके सामने गरीब और तुच्छ समझने लगा था। इसका फायदा उठाते हुए मछुआरे ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मेरे पास तुम सब लोगों से ज्यादा दौलत है। अगर मेरी दौलत से ज्यादा किसी के पास दौलत है तो मेरे सामने आए, और अगर नहीं तो मुझे इस गांव का चौधरी बना दिया जाए ताकि मैं गांव के लोगों की खिदमत कर सकूं। बेचारे गरीब लोगों ने अपने भले के बारे में सोचकर मछुआरे को गांव का चौधरी बना दिया। मछुआरा गांव के लोगों को तुच्छ समझने लगा और उन्हें अपने बराबर बैठाने में भी अपनी बेइज्जती समझता था और दिन ब दिन गांव के लोगों के जायज और बुनियादी अधिकार छीनने लगा। वह भूल गया था कि अल्लाह को घमंड और अहंकार पसंद नहीं है। मछुआरे का घमंड, अहंकार और लोगों के साथ उसका अनुचित व्यवहार देखकर
उसकी पत्नी और जलपरी को भी बहुत दुख होता था। उसी दुख के कारण जलपरी ने दिन ब दिन सोना उगलना भी कम कर दिया। और एक दिन ऐसा आया कि जलपरी ने बिल्कुल भी सोना नहीं उगला, जिससे मछुआरा हैरान भी हुआ और परेशान भी। लेकिन फिर वह अगले पूर्णिमा की रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही अगली पूर्णिमा की रात आई, मछुआरा जलपरी के सोना उगलने के इंतजार में बेचैनी से बैठा था। लेकिन जलपरी ने इस बार भी सोना न उगला। मछुआरे को बहुत गुस्सा आ गया और उसने सारा गुस्सा जलपरी और अपनी पत्नी पर उतार दिया, जो काफी देर तक रोती रही। लेकिन मछुआरे को अपने के पर जरा भी पछतावा नहीं हुआ। इसी तरह दिन बीतते गए और फिर चांद की 14वीं तारीख दोबारा आ गई। मछुआरे ने फिर से जलपरी को पानी में उतारा और उसके सोना उगलने का इंतजार करने लगा। लेकिन इस बार भी जलपरी ने सोना नहीं उगला। मछुआरे को जलपरी पर गुस्सा आया और वह उससे नफरत करने लगा। एक दिन जलपरी मछुआरे की पत्नी से कहने लगी, अम्मा जान, मुझे लगता है कि अब बाबा जान मुझसे पहले जैसी मोहब्बत नहीं करते। वो हर वक्त मुझे नफरत की निगाह से देखते हैं। मुझे डर लगने लगा है उनसे, कहीं वो मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दें। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मगर मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगी। तुम फिक्र ना करो। एक दिन मछुआरे को ख्याल आया, क्यों ना मैं जलपरी के पेट से एक ही बार में सारा सोना निकाल लूं। उसने घर में देखा तो जलपरी अकेली थी। मौका पाकर उसने जलपरी के सिर पर डंडा मार दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। मछुआरे ने तुरंत जलपरी का पेट चीर दिया, लेकिन जलपरी के पेट से उसे कोई सोना नहीं मिला। बेचारी जलपरी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और मौत की वादी में जाने के लिए तैयार थी। मछुआरा घबरा गया और डरते हुए घर से बाहर भाग गया। ये मैंने क्या कर दिया? जैसे ही जलपरी की सांसें थम गई, उसके दिए हुए सोने से मछुआरे ने जो कुछ भी पाया था सब गायब हो गया और उसका घर फिर से पहले की गरीब हालत में लौट आया। जब मछुआरे की बीवी घर पहुंची तो उसे अपने सुंदर महल जैसे घर की जगह पुराना टूटा फूटा घर दिखा। वह रोने लगी। इसी बीच मछुआरा भी वहां आ गया, जो बहुत परेशान था। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और हैरान निगाहों से मछुआरे और उसके पुराने घर को देखने लगे। लेकिन मछुआरे के दिल में अब भी एक उम्मीद बाकी थी। उसे लगा कि जलपरी के सोने से बनाए हुए उसके दूसरे कारोबार अब भी चल रहे होंगे, जिनसे वह फिर अमीर बन जाएगा। मगर जब उसने अपने कारोबारों के बारे में खबर ली तो पता चला कि उसके सारे कारोबार भी तबाह हो चुके हैं। इस तरह मछुआरे के पास फिर से गरीबी की जिंदगी लौट आई। अहंकार, घमंड और लालच कभी भी खुदा को पसंद नहीं आते।